एवरीवन, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे केमिस्ट्री अड्डा में। और इसमें मैं बात करने वाला हूं न्यूमेरिकल्स ऑन दी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके साथ, पार्ट फर्स्ट है जिसमें बात करूंगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, वीडियो को पॉज कर करके आप न्यूमेरिकल को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल को कराते हैं, कॉन्सेप्ट को पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए कॉपी निकालिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लंबा ना करते हुए चैनल वीडियो को। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट करके आपको न्यूमेरिकल में क्या प्रॉब्लम आती है। मैं आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम रहेगी मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और अब हम चलते हैं इसमें न्यूमेरिकल, आप नोट डाउन करें, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, सो प्लीज नोट डाउन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, द vapor pressure of pure benzene at a certain temperature, vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar। आप वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल लिखते रहिए। 0.850 bar a non volatile non electrolyte solid weighing 0.5 gram, a non-volatile non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39 gram benzene, when added to 39 gram benzene the vapor pressure of solution is 0.845। जो solution का vapor pressure होगा वो 0.85। what is the molar mass of solute, what is the molar mass of solute or solid। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को करना। दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 1। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में बात करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास तरीका होता है, सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं, गिवन डाटा, उसके बाद आगे चलेंगे। तो गिवन डाटा क्या कहता है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर। प्योर बेंजीन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यहाँ पर वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो जब वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन की बात करते हैं तो PA नॉट हो जाएगा 0.850, और इसमें जो यूनिट दिया वो बार दिया गया, आप यूनिट को चेंज नहीं करेंगे, बार लगाइए। आगे पढ़िए क्वेश्चन। अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग, इनका मास दिया है आपको WB 0.5 ग्राम, जो सॉल्यूट का मास है 0.5 ग्राम है। व्हेन एडेड टू 39 ग्राम बेंजीन, और जब आप इसे ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट का जो वजन दिया है वो 39 ग्राम दिया हुआ है वजन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं PS से 0.845 बार। ऑलवेज कीप इन माइंड सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट कम होने वाला है, ठीक है। चलो भाई, और पूछा जा रहा है व्हाट इज द मोलर मास, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और सॉलिड। और बेटा यहाँ पर बेंजीन दिया है तो यहाँ पर सॉल्वेंट का जो मोलर मास होगा बेंजीन का होता है 78। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देन इसके बाद आप लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। इस डाटा को जरा ध्यान से देखिए, इस डाटा को देख के आपको जो फॉर्मूला समझ में आएगा वो आएगा WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट, राइट। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप सबका डाटा रखिए, WB कितना हमारे पास 0.5 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना पता करना है, कैलकुलेट करना है, इनटू MA कितना हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 78, इसका मास कितना 39 इज इक्वल टू PA नॉट कितना है यहाँ पर 0.850 माइनस PS कितना हमारे पास 0.845 अपॉन PA नॉट कितना हमारे पास 0.850, राइट। जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद देखो 0.5 अपॉन MB इंटू 78 अपॉन 39, इसको माइनस करिए तो 0.005 अपॉन 0.850। जब आप इसे प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन MB इज इक्वल टू 0.005 अपॉन 0.850
850, ये सारी चीजें ट्रांसफर करो 39 अपॉन 78 इंटू 0.5, राइट। अब ये सारी क्वांटिटी जब आप इनवर्स करोगे तो जब आप सॉल्व करोगे तो एमबी आपको फाइनली निकल के आएगा। भाई यहाँ पर वैल्यू 1/mb की है, आप एमबी निकालिए तो आपको क्या दिखेगा 0.850 इंटू 78 इंटू 0.5 अपॉन ये क्वांटिटी आ जाएगी 0.005 इंटू 39। ये क्वांटिटी पूरी सॉल्व करके मोलर मास आपको प्रोवाइड करेगी 170 ग्राम पर मोल, राइट। तो ये पूरी क्वांटिटी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अब हम चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पर, नोट डाउन करिए कॉपी में प्रॉपर्ली, और न्यूमेरिकल नंबर 2 पे बात करेंगे बेटा हम, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2 लिखना स्टार्ट करिए, वीडियो को पॉज करके पहले न्यूमेरिकल लिख लीजिएगा। देखिए द वेपर प्रेशर ऑफ 5% aqueous solution, the vapor pressure of 5% aqueous solution of a non-volatile organic compound at 373 Kelvin temperature is 745 mm Hg. Calculate the molar mass of solute. क्वेश्चन सिमिलर है लेकिन डाटा देने का तरीका अलग है। क्वेश्चन को आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज कर करके। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर न्यूमेरिकल को कैसे करना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 5% एक्वस सॉल्यूशन कितना 5%, तो यहाँ पे आपको 5% जो दिया हुआ है यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन 5% एक्वस सॉल्यूशन मींस क्या मतलब है 5% एक्वस सॉल्यूशन का, इस बारे में बात करते हैं। तो 5% एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया यहाँ पर आगे दिया जा रहा है कि नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टेम्परेचर दिया जा रहा है। तो पहले इसमें समझो 5% एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया लेट मास ऑफ सॉल्यूट इज 5 ग्राम मोलर, साथ में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 में से माइनस कर लो 95 ग्राम। अब लैंग्वेज द्वारा सुना कि वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड एट 373 केल्विन, तो यहाँ पर 745 दिया हुआ है आपको, 745 mmHg, ये आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिलेगा। और यहाँ पर आप लोगों को मोलर मास पूछा गया कि मोलर मास क्या होगा, mb बताओ क्या होगा, साथ में सॉल्वेंट तो वाटर है, तो ध्यान दीजिए अगर सॉल्वेंट वाटर है तो मोलर मास कितना हो जाएगा 18। अब देखिए एक टर्म इसमें से और मिसिंग है, PA0 जो पानी का होता है आपको याद रखना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, वाटर के लिए आपको याद रखनी पड़ेगी। तो PA0 फॉर वाटर कितना होता है 760 mmHg, कितना होता है 760 mmHg, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसमें सॉल्यूशन की। तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई करिए, हमें सेम सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। तो WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA, ठीक है, इज इक्वल टू PA0 माइनस PS अपॉन PA0, कितना मिलेगा WB कितना 5 ग्राम, MB कितना MB पता करना है, इंटू MA कितना 18 और WA कितना हमारे पास मोलर मास सॉल्वेंट का 95, PA0 कितना हमारे पास 760 माइनस PS कितना हमारे पास टोटल 745 अपॉन 760। तो जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो पूरा कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ पर 5 1 जा 5 5 9 जा 45, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास 1/MB इंटू 18/19 इज इक्वल टू, ये माइनस करो कितना बचेगा 15/760। इससे बेटा टोटल MB निकालो तो 1/MB को चेंज करो तो 760/15 इंटू 19/18
So after solving the problem, mg becomes 48 ग्राम. कितना आ जाएगा? 48 ग्राम पर मोल. राइट? तो उम्मीद करता हूं ये आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल लिखिए. चलिए भाई आगे चलते हैं. ठीक है, तो सॉल्यूशन करने के बाद आप न्यूमेरिकल का आंसर खुद निकालेगा. कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि न्यूमेरिकल करते कैसे हैं. राइट? अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पर. चलिए भाई न्यूमेरिकल नंबर 3 नोट डाउन करें. लिखिए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 17 डिग्री सेल्सियस. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 17 डिग्री सेल्सियस इज 17.51 mm. 17.51 mm. Lowering of vapor pressure of an aqueous solution of urea is 0.0614 mmHg. 0.0614 mmHg. Calculate the relative lowering of vapor pressure. Calculate the relative lowering of vapor pressure and mole fraction of water. आपको एक तो निकालना है रिलेटिव लोअरिंग का वेपर प्रेशर का और साथ में मोल फ्रैक्शन निकालना है वाटर का. ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया होगा तो अब जरा ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए और समझिए न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 17 डिग्री सेल्सियस पर 17.51 दिया हुआ है टेम्परेचर के रिगार्डिंग, और आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ ओपनली 17 डिग्री सेल्सियस पर. तो ये हो जाएगा बेटा PA0. मतलब गिवन डाटा में आपको क्या क्या दे दिया? PA0 सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर दे दिया 17.51 mmHg. राइट बेटा? आगे सुनिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? PA0 माइनस PS होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ये होता है बेटा 0.0614 mm. 0.0614 mmHg. कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर. आपको कैलकुलेट करना है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर. तो फॉर्मूला क्या होता है? PA0 माइनस PS अपॉन PA0. आपको इसका अमाउंट बताना है कितना आएगा और साथ में बोला जा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी कि पानी का मोल फ्रैक्शन आपको बताना है. ठीक है, क्वेश्चन का डाटा लिख लिया. डाटा लिखने के बाद अब आप लोग इसे फटाफट सॉल्व करिए. तो देखिए हमारे पास PA0 माइनस PS अपॉन PA0 बराबर होता है KIB. और बेटा सब वैल्यू जब आप रखेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास PA0 माइनस PS है 0.0614 अपॉन 17.51. जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 0.0035. कितना आएगा? 0.0035. देखिए ये दो क्वांटिटी आ गई, एक तो रिलेटिव लोअरिंग भी आ गई और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी आ गया. दोनों क्वांटिटी किसके बराबर है? 0.0035. अब आपसे पूछा जा रहा है क्या? पूछा जा रहा है व्हाट इज द, एक क्वेश्चन हो गया व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है. तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है? 1 माइनस KIB. कैसे निकलेगा? तो KI क्या हो जाएगा बेटा? 1 में से 0.0035 माइनस कर लो तो KI आपके पास बचता है 0.9965. तो उम्मीद करता हूं आपको ये डाटा समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल का. और यहाँ पर आपने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकाला, साथ में सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल दिया क्योंकि क्वांटिटी में आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन साथ में निकल के आया. तो उम्मीद करता हूं न्यूमेरिकल नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा. अब आप न्यूमेरिकल को नोट करिए वीडियो पॉज करके और देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, न्यूमेरिकल नंबर 4 पर. लिखिए बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4. लिखिए वेपर प्रेशर ऑफ एन aqueous solution of glucose. Vapor pressure of an aqueous solution of glucose is 750 mm.
at 100 degree Celsius. Is 750 mm at 100 degree Celsius. Calculate the molality. Calculate the molality small m and mole fraction of solute. आपको मोलैलिटी निकालना है और मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, क्या होगा। तो देखिए गिवन डाटा में आपके पास जो भी चीजें हैं आप इसमें लिखिए। गिवन में देखिए वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक्वा सॉल्यूशन का ग्लूकोज का दिया हुआ है, तो पीएच दिया हुआ है 750 mmHg, सही है। आगे देखो टेम्परेचर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैलकुलेट करना है मोलैलिटी, यानी कि मोलैलिटी निकालनी है, क्या होगी। और मोलैलिटी क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन WA। अच्छा, और मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, सॉल्यूट का निकालना है तो काई भी निकालना होगा। इसके अलावा आपको बोला जा रहा है 2 क्वेश्चन, साथ में बेटा एक चीज और भी नहीं दी है यहाँ पर। एक्वा सॉल्यूशन लैंग्वेज ध्यान दो, वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक्वा है ना, तो पानी का जो PA0 होगा वो कितना बताया था अभी, 760 mmHg। यू शुड लर्न दिस डाटा। पानी के लिए स्टैंडर्ड डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्या करना है बेटा, न्यूमेरिकल में आपको उठा के वैल्यू प्लेस करनी है। तो देखिए क्या करने वाले हैं हम, ठीक है। मैं बेटा इसे इरेज कर देता हूं यहाँ से, ताकि आप लोग इसे लिख पाओ ढंग से। तो यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ इसको, जिससे आप लोग अच्छे से कर पाए। चलिए भाई यहाँ पे चलते हैं हम आगे। और देखिए अब हमारे पास में डाटा लिखना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो काई क्या होता है, काई इज इक्वल टू PA0 माइनस PS अपॉन PA0, राइट बेटा। ये डाटा हो गया। देन इसमें आप वैल्यू रखें, काई इज इक्वल टू वैल्यू रखें PA0 कितना हमारे पास 760 अब माइनस PS कितना 750 अपॉन 760। तो काई हमारे पास जो डिवाइड करके आएगा 10/76, ये टोटल आ जाएगा। तो काई जो डिवाइड करके फाइनल हमारे पास आंसर आता है वो आएगा बेटा 0.0131। बेटा मोल फ्रैक्शन एक क्वेश्चन का जवाब आपका आ चुका है। अब जरा ध्यान से सुनिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोलैलिटी। अब बेटा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तोड़िए, उसके बाद चलते हैं। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको जो ड्राइव कराया है इस फॉर्मूले में टर्म, तो मोल फ्रैक्शन ये होता है ड्राइव किया हुआ, इस टर्म को आपको तोड़ के रखना है। तो देखिए ये हम तोड़ सकते हैं WB अपॉन MB, ठीक है, इनटू MA अपॉन WA बराबर 0.0131, राइट। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया सॉल्यूट का, क्योंकि हमने इसको रिलेटिव लॉगिरिथम के फॉर्मूले से तोड़ रखा है डायरेक्टली। अब आपको पूछा गया व्हाट इज द मोलैलिटी, तो डेफिनेशन से करेंगे इस फॉर्मूले को। मोलैलिटी जो डिफाइन होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कितना अमाउंट सॉल्यूट का 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व है नंबर ऑफ मोल्स, तो आपकी क्वांटिटी बन जाएगी व्हाट, मोलैलिटी। तो देखो WB अपॉन MB क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, WB अपॉन MB नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा सॉल्वेंट को अगर पानी को लेट करना है 1000, तो लेट करो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट WA जो लेके चलोगे वो 1000 ग्राम लेके चलोगे, और यहाँ पर मोलर मास जो लेके चलोगे वो 18 लेके चलोगे, ठीक है। पुटिंग दी वैल्यूज, तो WB अपॉन MB क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू MA मोलर मास 18, WA कितना 1000 इज इक्वल टू व्हाट 0.0131। इसके बाद बेटा आपको चलना है आगे, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन देखो, समझो यहां से फिर ऊपर चल रहा है। क्या मिलेगा, WB अपॉन MB इज इक्वल टू व्हाट, इसके ब्रैकेट में लिखो आप नंबर ऑफ मोल्स, कितना मिलेगा 0.0131 इनटू 1000 अपॉन 18। तो ये WB अपॉन MB यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो मिलेगा ब्रैकेट में मैंने बंद किया हुआ है, ये मिलेगा 0.73, कितना मिलेगा 0.73। और बेटा यही इसका आंसर है। आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, लिखिएगा 0.73 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एक बार रिपीट कर रहा हूं,
0.73 mole of solute are present in 1000 gram of solvent. Hence, according to the definition, molality is what? 0.73 ग्राम पर मोल आपकी यहाँ पे मोलरिटी होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ 4 न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए रेडी रहें, नोट डाउन करें नेक्स्ट न्यूमेरिकल, राइट। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप न्यूमेरिकल को नोट डाउन करें। चलिए तो न्यूमेरिकल आप लोग नेक्स्ट के लिए रेडी रहें, न्यूमेरिकल फटाफट नोट डाउन करें, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। और इसका एक और पार्ट रहेगा इसी टाइप के न्यूमेरिकल का, इसमें मैं कई सारे न्यूमेरिकल कवर कर देता हूं बेटा। चलिए तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन के लिए स्पेस। वीडियो को पॉज करने की बस कंडीशन है, न्यूमेरिकल आपको मैं सारे करा दूंगा, कोई इशू नहीं आएगा बेटा न्यूमेरिकल्स में। चलिए भाई, बी रेडी फॉर नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा। लिखिए वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, लिखिए वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एट 320 केल्विन 320 केल्विन इज 854 mm of Hg. Solution of 3 gram sulfur, solution of 3 gram sulfur in 150 gram of carbon disulfide. 3 gram sulfur in 150 gram of carbon disulfide has vapor pressure equal to 849 mm of Hg. कितना? 849 mm of Hg. What is the molecular formula of sulfur? What is the molecular formula of sulfur? ये क्वेश्चन आपका एक यूनिक क्वेश्चन है, इसमें आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना होगा। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। न्यूमेरिकल नंबर 5 है बेटा यहाँ पर। चलिए फिफ्थ न्यूमेरिकल में देखिए आपको दिया हुआ वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड 320 केल्विन पर। तो आपको यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड का 320 पे दे रखा है, वो दे रखा है सॉल्वेंट है कार्बन डाइसल्फाइड, तो PaO दे रखा है 854 mmHg। क्या बोलते हैं? 854 mmHg। सॉल्यूशन के पास में 3 ग्राम सल्फर है, यानी कि सॉल्यूट का मोलर मास मतलब मास कितना? 3 ग्राम। कार्बन डाइसल्फाइड जो प्रेजेंट है 150 ग्राम में, कितने में? 150 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 849। कितना? सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 849 दे रखा है mm of Hg। चलो बच्चों आगे चलो। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, ये कितने एटम होंगे ये पता करना है और इसमें आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखिए इस डाटा को देख के आपको क्या समझ में आता है? PaO माइनस PS अपॉन PaO इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA, राइट। फॉर्मूला लिखिए, जो आपके पास क्वांटिटी दे रखी है 854 माइनस 849 अपॉन 854, WB 3 ग्राम, मोलर मास सॉल्यूट का पता नहीं, इनटू MA कितना हमारे पास? सॉल्वेंट है कार्बन डाइसल्फाइड, तो कार्बन का कितना होता है 12, सल्फर का कितना 32। तो टोटल यहाँ पे जो मोलर मास लगेगा कार्बन डाइसल्फाइड का वो 76 लगेगा, MA यहाँ पे लगेगा 76, ठीक है, अपॉन W कितना लगेगा? 150। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, जब आप इसे पूरी को सॉल्व करोगे तो आपको जो प्रॉब्लम का आंसर आएगा 259.6। मोलर मास जो आएगा वो आएगा 259.6 मोल ग्राम पर मोल। अब देखिए ये टोटल मोलर मास आ गया बेटा आपका। मोलर मास आने के बाद आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, यानी कि एक मॉलिक्यूल सल्फर में कितने एटम हैं। पर एटम में बेटा हमें नहीं पता, हमने माना हुआ Sn इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ऐसे निकालना है। तो लेट करो, यहाँ पे हमने माना कि लेट n एटम इन मॉलिक्यूल। तो बेटा क्या करेंगे?
32 एक सल्फर का मास, n का मास मुझे पता नहीं कितने एटम, लेकिन टोटल मास तो मालूम है 259.6। तो बेटा n इज इक्वल टू 259.6 अपॉन 32 जो आएगा, तो n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8। इक्वल टू तो नहीं आएगा, डेसिमल में आंसर आएगा, क्योंकि एटम हमेशा होल नंबर में रखने हैं। तो रिक्वायर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट S8 ये आपका ऑक्टाएटमिक होगा, जिसके अंदर 8 एटम प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे दो क्वेश्चन और भी कराने वाला हूं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, तो यही सेम तरीका रहने वाला। ध्यान से न्यूमेरिकल को करिएगा, प्रॉब्लम आए तो आप बताइएगा, राइट। चलिए अब हम चलते हैं इसमें आगे, प्रॉब्लम नंबर 6 पे बात करेंगे। लीजिए, तो प्रॉब्लम नंबर 6 है आपके पास में, नोट डाउन करें, लिखिए प्रॉब्लम नंबर 6 बेटा। द वेपर प्रेशर of solution containing n propyl alcohol, the vapor pressure of solution containing n propyl alcohol and ethyl alcohol at constant temperature is 290 mm, 290 mm. The mole fraction of ethyl alcohol is 0.65. The mole fraction of ethyl alcohol is 0.65 in liquid mixture. If vapor of pure n propyl alcohol is, if vapor pressure of pure n propyl alcohol is 210, calculate vapor pressure of pure ethyl alcohol. Calculate vapor pressure of pure ethyl alcohol. ध्यान देना बेटा। अब क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट है इस वीडियो का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग n प्रोपाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो प्रोपाइल अल्कोहल है और एक दूसरा इथाइल अल्कोहल है। दोनों के कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो दिया हुआ 290 mm दिया हुआ है। टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दिया है? 290। तो गिवन में आपके पास में जो डाटा दे रखा है वो दे रखा है PS इज इक्वल टू 290 mm ऑफ Hg, राइट। चलो भाई आगे चलते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.65। तो एक काम कर लेते हैं, आप तुरंत निकाल लेते हैं। प्रोपाइल अल्कोहल का कितना? 0.35। इथाइल अल्कोहल को मैंने E से डिनोट किया है, प्रोपाइल अल्कोहल को P से डिनोट किया है, राइट। आगे देखो, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर N प्रोपाइल अल्कोहल, तो N प्रोपाइल अल्कोहल के लिए नोट लगाओ। हाँ भाई, N प्रोपाइल अल्कोहल के लिए जो दे रहा है वो 210 mm दे रहा है, ठीक है। और व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल? तो प्योर इथाइल अल्कोहल का आपको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। देखिए, डाटा को लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। डाटा सही होगा तो न्यूमेरिकल सही होगा, डाटा में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। E मतलब इथाइल अल्कोहल, P मतलब प्रोपाइल अल्कोहल, इस बात का ध्यान रखना। इथेनॉल और प्रोपेनॉल दो है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे डाटा सारा लिख लिया। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं, इसमें डाटा को लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस सब डाटा को देखिए, PS, PE0, PB0, ये सबको देख के हमें फॉर्मूला समझ में आएगा। PS इज इक्वल टू PE0 इंटू काई प्लस P0 इंटू काई P, सही है। A और B को रिप्लेस कर दिया है। सो पुटिंग ऑल दी वैल्यू 290 यहाँ रखो। ये E0 पता करना है, पता नहीं E0 इंटू काई E कितना, मल्टीप्लाई करो 0.65 का प्लस PP0 कितना 210 इंटू काई P कितना 0.35। जब आप इसे प्रॉपर्ली सॉल्व कर लोगे तो प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल जो आएगा वो 333.07 mm ऑफ Hg निकल के आएगा। आप कैलकुलेटर से एक बार सॉल्व कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलता है। तो ये 333.07 mm ऑफ Hg आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 6।
जहां पर हमने बात की इन न्यूमेरिकल पे। तो उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी में प्रॉपर्ली क्वेश्चन के साथ में न्यूमेरिकल आप लिख लीजिए, रिकॉर्ड रखिए, ताकि आप जब भी रिवाइज करें तो आपको न्यूमेरिकल आ जाए। तो उम्मीद करता हूं न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके जाइए, और साथ में कमी बताइए कौन सी कमी आपको लग रही है इस वीडियो में, तो मैं उस वीडियो में कमी को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बस सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपको हर वीडियो लगातार मिलने वाली है। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।